जीवन में दो समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जन्म के बाद यह पूरा जीवन। दूसरा, मृत्यु। जन्म के बाद तुम्हें यह समझ आ जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है और जीवन भर उसमें लगे रहो, तो जन्म वाला समय सुंदर हो गया। और पूरे जीवन भर पता ही नहीं क्या करते रहे तो जीवन का वो जन्म वाला समय और जीवन का समय खराब हो गया। अब बचा एक ऑप्शन, मृत्यु। और जो मृत्यु का समय है उस समय मोस्टली लोग अपना होश, अपना आपा खो देते हैं, भूल जाते हैं। पर उस स्थिति में तुम्हें इतना आभास रहे, होश रहे कि तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो सीधे भगवान के धाम के लिए प्रस्थान। तो वो भगवान का नाम क्या अचानक से निकल जाएगा? जवाब दो। जीवन भर बॉलीवुड के गाने गाते रहे, फिल्मी गाने गाते रहे, दूसरों को गालियां देते रहे, उल्टा सीधा शब्द बोलते रहे, तो क्या अंतिम समय अचानक से भगवान का नाम निकल जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये जो जीवन भर का भजन है ये सिर्फ प्रैक्टिस भर है। जीवन भर का भजन इसलिए है कि जब प्राण निकले तो मेरे मुख से वही नाम निकल जाए अंतिम समय पर। शास्त्र कहते हैं अंतमति स्वगति। अंतिम समय पर मरने वाले की जैसी मति होती है अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। एक तुलसीदास बाबा ने दोहा लिखा, एक मृगया के मोह में भरत धरी मृगदेह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास बाबा कहते हैं भरत जी महाराज ने राज्य छोड़ दिया था, महल छोड़ दिया था, रानियां छोड़ दी थी, राजकुमार छोड़ दिए थे, राज सुख छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़कर वन में आ गए थे, लेकिन एक मृग के बच्चे के मोह में पड़ गए थे। और एक मृग के बच्चे का लालन पालन करने से उनके जीवन भर की तपस्या एक तरफ धरी रह गई और उनको अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। काय का लेना पड़ा? जोर से बोलिए। काय को? मृग का जन्म क्यों लेना पड़ा उन्हें? क्योंकि अंतिम समय उनकी सोच में, उनके विचार में कौन थे? मृग। तो मृग बनना पड़ा। फिर अब आप अपनी कंडीशन देखिए कि आपके अंतिम समय पे सोच में कौन रहेगा। अभी तक की सिचुएशन देखते हुए कि अपना लाइफ का अनुभव करो और बताओ कौन रहेगा। मोबाइल से प्रेम है कि नहीं? जवाब दो। गाड़ी से प्रेम है कि नहीं? मकान से प्रेम है कि नहीं? पत्नी से प्रेम है कि नहीं? पति से प्रेम है कि नहीं? बेटा से प्रेम है कि नहीं? बेटी से प्रेम है कि नहीं? नोटों की गड्डी से प्रेम है कि नहीं? माताओं ज्वेलरी से प्रेम है कि नहीं? और जब अंतिम समय हमारे प्राण निकलेंगे तो हमारे मन में क्या चीज होगी? माताएं जो गहने बना के रखी हुई हैं अपनी तिजोरी में और बहू को बता रखा है कि सब कुछ तो तुमको दे दिया, मेरे पास बचा ही क्या है। ये माताएं बहुत चालाक होती हैं। सब नहीं, कुछ पूरा सेटअप बांट देती हैं दो बहुओं को, ले ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, पर उतना ही बचा के भी रखती हैं ये मेरा। और बहुओं को कह देती हैं नहीं अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब जब जब थोड़ा थोड़ा बुखार होता है तब तब माताजी सोचती हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिलटे जाऊं, तो पीछे से अलमारी में से कहीं ये सारा सामान गायब न हो जाए। अब बताओ गहने पे ध्यान जाएगा कि नहीं? सही बताओ। भाई लोगों के बैंक में अकाउंट में पैसा भरा पड़ा है, अब प्राण निकलने वाले हों, अचानक से उस पैसे का ध्यान आएगा कि नहीं?
अरे राम राम, फलाने से इतना लेना, फलाने से इतना लेना, फलाने को इतना देना, और ये मेरे जाए पीछे मुझे कुछ हो गया तो कौन करेगा? अब भगवान का नाम निकलेगा दोनों ही कंडीशन में? सच बताओ, जवाब दो, जोर से बोलो, निकलेगा? क्या करना चाहिए? मेरे पास ऑप्शन है, अगर करो तो। बेटा और बहू जब बड़े हो जाएं, बेटे का विवाह हो जाए, बहू घर में आ जाए, बेटी का विवाह कर दिया गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने के लायक पैसा अपने पास में रखो, व्यवस्था अपने पास में इतनी रखो कि तुम्हें बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बाकी का उनको दे दो, तू जाने तेरा। और इतना भी बचा के रखो कि दिन में हर दिन तुम कोई ना कोई सदुपयोग धर्म के लिए करते रहो।